तो आज हम कक्षा 10वीं, कौन सी? कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। विषय हिंदी। क्या? विषय हिंदी के क्षितिज भाग जो है, क्षितिज भाग 2, कौन सी? क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में पहला जो अध्याय है पाठ, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। क्या? नेताजी का चश्मा। इसका अपन कुछ अंश या कुछ अध्ययन करना चाहेंगे। समझ में आ गया? आ गया। हाँ, अब अपन क्या करेंगे कि इसमें जो नेताजी के चश्मा पाठ पढ़ने के पहले कुछ महान पुरुषों के विचार दिए हुए। किसके? महान विचार। ये विचार अपने को पढ़ना है। समझ गए? ये विचार अपने को पढ़ना है, इसको समझना है। अब ये विचार क्यों रखे गए हैं? ताकि आपको ये समझ में आए, इसीलिए इनके विचारों को पढ़ना जरूरी है। देखो, आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्यार्थी अपने नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद, ठीक है, बाद जो समय बचा सके उससे अपने देश तथा धर्म के इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र, अपने देश की विगत और वर्तमान अवस्था, दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाएं। समझ में आया? अपने अध्ययन को हानि न पहुंचाकर समय मिले तो सभा समाज में विद्वानों के व्याख्यानों को भी सुने। मदन मोहन मालवीय, ये किसके विचार है? मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा है कि आप बच्चों को, किनको? आप बच्चों को, आपको आपका जो नियत समय जो पढ़ने का है, आपको याद करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, उन सभी को पढ़ने के बाद भी आपके पास जो समय बचा सके, आप पढ़ने के बाद समय बचाना चाहिए। और जो समय बचे उस समय में आपको अपने देश, किसका? अपने देश तथा धर्म के इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र, ठीक है, और अपने देश की विगत स्थिति जो चली गई है और वर्तमान जो अवस्था है, दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने में, विचारने में अपना समय लगाएं। ठीक है? अध्ययन को हानि न पहुंचाकर समाज के हित में विद्वानों के व्याख्यानों को भी सुने। समझ गए? ये अब आपको ये काम करना है। इस पाठ के आगे ये जो विचार दिया है, ये इसीलिए दिया है। अब जो अगला विचार दिया है, कौन सा है? ये अगला विचार दिया है। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो, जो काम अपना उद्देश्य आप होते हैं और अपने से बाहर कोई स्वार्थ नहीं रखते, उन्हें खेल कहते हैं। समझ में आ गया? देखो, जो काम अपना उद्देश्य आप होते हैं और अपने से बाहर कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, उन्हें खेल कहते हैं। अध्यापक का काम अक्सर अपना इनाम आप होता है। वह बच्चों की भांति जिंदगी जीता हुआ बच्चों के साथ एकाकार हो जाता है। एक अच्छे नाटककार या इतिहासकार की भांति वह एक छोटी सी बात से, एक साधारण सी क्रिया से, चेहरे के रंग से और आँखों को देखकर पूरे आदमी की वास्तविकता का पता लगा लेता है। समझ में आया? आप क्या करते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? एक अच्छा अध्यापक आपकी आँखें, आपका रंग देखकर ही उसकी वास्तविकता का पता लगा लेते हैं। समझ गए कि आप क्या करने वाले हैं? आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे? आपका हाव भाव क्या है? ये एक अच्छा अध्यापक पता लगा लेते हैं। वह अपने विवेक और सूझबूझ से बच्चों के हृदय, बुद्धि तथा आत्मा के छिपे हुए तथ्यों को समझ लेता है। आपके भीतर क्या है
ये एक अच्छा अध्यापक समझ लेता है। वह कभी हंसकर, कभी तारीफ करके, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी उकसाकर, कभी आलोचना करके बच्चे की वास्तविकता को समझ कर उसका मार्गदर्शन करता है। समझ में आया बेटा? कोई भी गुरु, एक अच्छा अध्यापक आपकी सारी चीज़ें जो इसमें दी गई है, कभी वो नरमी से, कभी सख्ती से, कभी उकसाकर, कभी आपकी आलोचना करके, आपकी वास्तविकता का पता लगा करके फिर आपको क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। समझे? ये किसके विचार है बेटा? ये विचार जाकिर हुसैन जी के। किसके? जाकिर हुसैन। इसके बाद ये अपन ने विचार पढ़े। अब यहाँ पर जो अपना पाठ है, जो इसके लेखक है, वो श्याम प्रकाश जी है। कौन है? श्याम प्रकाश। इनका जन्म 1947 इंदौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। मैकेनिकल की पढ़ाई करी बेटा, और इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और भोपाल में रहते हैं। ठीक है। यह 8वें दशक में उभरे श्याम प्रकाश जी आज के समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ठीक है बेटा। इन्होंने जो लिखी है, कौन कौन सी कहानी संग्रह लिखी है? देखो बेटा, सूरज कब निकलेगा, कौन सी कहानी लिख ली? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। ठीक है, आएंगे अच्छे भी दिन, बोलो आएंगे अच्छे भी दिन, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, और संधान उल्लेखनीय है। इस संधान उल्लेखनीय है। इनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित है। इन्होंने 2 उपन्यास भी बताए हैं, विनय और ईंधन। ठीक है, बीच में विनय और उद्यान, ये इनका है। ठीक है। अब यहाँ क्या है, इन्होंने लिखा है एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। देखो, ये बताया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। समझ गए? चारों ओर से कोई सीमाओं से घिरा भूभाग देश नहीं होता है। समझ गए? देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब में प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती हैं, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। समझ गया बेटा? ये जो कहानी है, इस कहानी में जो कवि लेखक स्वयं प्रकाश जी है, लेखक स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि किसी सीमाओं से घिरे भूभाग ही देश नहीं है। देश में रहने वाले सभी नागरिक, नदियां, पहाड़ों, पेड़, वनस्पतियां, पशु पक्षी, सभी का देशभक्ति और उसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। ठीक है। अब जो नेताजी का चश्मा जो अपनी कहानी है बेटा, ये बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है बेटा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कहानी है। इसमें क्या है, एक हालदार साहब है। कौन है? हालदार साहब। ये हर 15वें दिन कंपनी के काम से या कंपनी के सिलसिले से कस्बे से होकर गुजरते हैं। कहाँ पर? कस्बे से। समझ गए? कस्बे से होकर गुजरते हैं। तो वह कहाँ पर जो कस्बे से होकर गुजरते हैं, तो क्या पूरी कहानी पढ़ी जाए, लेकिन इसके कुछ अंश को समझा दिया जाए। समझ गए बेटा? तो आपके भीतर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। कौन सी? देशभक्ति की भावना। हाँ, और देशभक्ति के लिए अटूट श्रद्धा आपके भीतर होना चाहिए। समझ गए? तो नेताजी क्या करते थे कि गुजरते थे कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एरिया सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी।
ठीक है, नगर पालिका थी। अब क्या है, नगर पालिका कुछ न कुछ करती भी रहती थी, नगर पालिका कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, समझ गए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ठीक है, ये काम किसका था, नगर पालिका। इसी नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की, कौन सी, संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। समझ गए बेटा, पूरी बात तो अब पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री के बर्बाद हुआ होगा, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, स्थानीय कलाकार। ठीक है बेटा, और अंत में कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। किसको, मोतीलाल को, ड्राइंग मास्टर, जो चित्रकार शिक्षक थे। मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला। उन्होंने महीने भर में भी मूर्ति बनाने की बात की थी, कितने में, महीने भर। ठीक है बेटा, जैसा कि कहा जो चुका है। ठीक है बेटा, अब ये पूरा पाठ जो है नेताजी के देशभक्ति और एक हवलदार साहब जो थे, हालदार साहब, कौन, हालदार साहब, ये प्रतिदिन उस कस्बे से होकर क्या करते थे, 15 दिन में उस कस्बे से होकर गुजरते थे। लेकिन क्या होता है कि नेताजी के मूर्ति पर वो चश्मा देखते हैं। क्या देखते हैं, चश्मा। चौराहे पर एक पान की दुकान से वो पान भी खाते हैं, कौन, हालदार साहब, और चश्मा देखते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि चश्मा बदल दिया जाता है, कौन, चश्मा बदल जाता है। तो उन्होंने पूछा पान की दुकान वाले से कि भाई ये चश्मा कौन बदलता है। तो उन्होंने कहा यहाँ का कैप्टन, कौन, यहाँ का कैप्टन, वो कैप्टन इसको बदल देता है। क्या करता है, बदल देता है। तो बोला कि कैप्टन बदल देता है। कौन बदल देता है, कैप्टन बदल देता है। तो हालदार साहब ने पूछा वो क्या वो भी फौजी था, क्या पूछा, वो भी फौजी था। तो उन्होंने बोला वो फौजी नहीं था, लेकिन एक चश्मे बेचने वाला है। कौन था, चश्मे बेचने वाला था। और उसने वो देशभक्ति से ओतप्रोत आदमी था, और उसने इसी खुशी में वो महापुरुष और देश के जो देशभक्ति वाले सेवक थे उनके प्रति श्रद्धा भाव थी उसकी। समझ गए बेटा। तो के वो उसने दुकान वाले ने क्या कहा, पान वाले ने क्या बोला, क्या वो कैप्टन था, बोले मुस्कुरा कर बोला नहीं साहब। क्या बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा, कौन, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो ये बताओ बेटा, जो पान वाला आदमी था उसको उसके प्रति ऐसे शब्द बोलना चाहिए क्या, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा बोला। वास्तव में पान वाले ने उसका क्या करा था, मजाक उड़ाया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव वाले उससे देशभक्ति में ओतप्रोत आदमी जो नेताजी की इस प्रकार की, ये चश्मा लगा रहा बेटा, लगा रहा चश्मा, ये नेताजी की मूर्ति है, ये कस्बा है, ये गांव है बेटा, है ने, और ये क्या चश्मा है, और ये मूर्ति लगा रहा है। ठीक है, ये आदमी, इसके प्रति पान वाले ने अशोभनीय शब्द कहे, लेकिन बेटा ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना।
अब देखो ये आदमी, फिर हालदार साहब एक दिन निकले तो वहां नेताजी का चश्मा लगा हुआ नहीं था। देखो बेटा, इसके बाद क्या है कि जो हालदार साहब ने, किसने, हालदार साहब जब पान वाले की बात सुनी, किसकी, पान वाले की बात सुनी तो हालदार साहब बहुत दुखी हुए। इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु पंक्तियां हैं बेटा, इस बारे में आप सोचना। समझ गए? देखो क्या कहा, हालदार ने सब सोचा और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। जब हालदार साहब ने सब सारी चीजें देखी सुनी तो हालदार साहब के मन में क्या विचार आया? देखो, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, समझ ना बेटा, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। समझ गए बेटा? ये बात कौन सोच रहा था? हालदार साहब, कि उन लोगों का क्या होगा जो लोग अपने देश के लिए घर गृहस्थी जिन्होंने छोड़ दी है, जिंदगी दे दी है, जिंदगी का त्याग कर दिया है, वो उसके लिए उस कौम का क्या होगा जो उस आदमी के लिए भी, मतलब उस आदमी के लिए भी वो हंसती है। जैसे जो कैप्टन था, जो चश्मे बेचने वाला आदमी, देशभक्ति उसमें कूट कूट के भरी थी, लेकिन लोग उसके ऊपर भी हंसते थे। समझ गए? तो हालदार साहब सोच रहे हैं कि क्या होगा उस कौम का, उसका क्या होगा, बताओ बेटा, उन लोगों का क्या होगा, उस कौम का, उन लोगों का क्या होगा जो ऐसे व्यक्ति के लिए भी हंस रहे हैं। सबसे बड़े दुखी हालदार साहब इस बात के लिए हुए। उसके बाद जो अपने जो कैप्टन गुजर गए, इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हालदार साहब का वहाँ उन्होंने ड्राइवर को बोल दिया कि यहाँ आप गाड़ी मत रोकना, कभी भी यहाँ से निकलूंगा तो गाड़ी मत रोकना। फिर भी अचानक एकाएक बीच बाजार में जाते जाते हालदार साहब ने बोला गाड़ी रोको। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, फिर जाके देखा हालदार साहब ने तो नेताजी का चश्मा लगा हुआ नहीं था। अगली बार गए थे वो तो, अगली बार गए थे तो नेताजी के चश्मा लगा हुआ नहीं था। समझ गए? तो फिर उन्होंने पूछा था कि इसमें चश्मा क्यों नहीं लगा था, तो पान वाले ने उत्तर दिया कि वो उदास भरा उत्तर दिया उसने। उदास भरा उत्तर कब दिया? जब वो जीवित थे तब तो उसका सम्मान नहीं करा उन्होंने, लेकिन उदास भरा उत्तर दिया था कि कैप्टन मर चुके। समझ गए? इसीलिए वहां चश्मा लगा हुआ नहीं था। तो इस बात से दुखी होकर हालदार साहब ने कभी भी वहां पर अगली बार जाए तो ड्राइवर से कह दिया गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना। लेकिन फिर भी उनके भीतर कुछ भाव आया तो उन्होंने गाड़ी रोकी। तो उन्होंने क्या देखा? समझ गए? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। किसका? सरकंडे का। एक घास का बच्चे बना देते कि नहीं बनाते? तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक हुए। हालदार साहब क्या हो गए? भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। आंखें भर आई का मतलब क्या है बेटा? क्या होगा? रोने लग गए। हालदार साहब रोने लग गए। उनकी आंखें आ गई, आंखें भर आई मतलब रोने लग गए कि उनके दिल में थोड़ी सी तसल्ली आई कि किसी न किसी बच्चों ने भी इतना काम तो करा कि नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। कौन सा?
इस बात को देखकर उनके भीतर भावुकता आ गई। समझ गए? हालदार साहब को ये बात अच्छी लगी कि नेताजी के लिए सरकंडे का चश्मा बनाया है, तो उनके भीतर ये लगा कि शायद बच्चे भी थोड़ा बहुत देशभक्ति के बारे में या नेताजी के बारे में, उनके प्रति बच्चों में भी सम्मान की भावना पैदा हो रही है। तो बेटा आज अपन ने जो कालखंड कंटेंट में नेताजी का चश्मा इस पाठ को पढ़ा है, तो बेटा कैसा लगा? ये अच्छा लगा? ठीक है, ये नेताजी का चश्मा अच्छा लगा पाठ। अब अगले कालखंड कंटेंट में हम इसके प्रश्न उत्तर आपको हल करवाएंगे। ठीक है बेटा, आज की कालखंड में इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, चलो आज की क्लास समाप्त। समाप्त। चलो ठीक।